श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हमें अपना कार्य पूरा करने के बाद इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होता, तब हमें व्याकुल होने के स्थान पर उस पर भली भांति विचार करना चाहिए कि कहाँ पर हमसे कमी रह गई है। उस पर ध्यान रखते हुए भविष्य में फिर प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे प्रति दूसरों का व्यवहार या उनकी क्रियाओं पर हमारा बस नहीं है, तब हम उनसे अपने मन को क्यों व्याकुल करते हैं, अपने स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त मन में आने वाले काल्पनिक विचारों से भी अपने मन को व्याकुल नहीं करना चाहिए। जो हो चुका है उससे सीख या ज्ञान लेकर भविष्य के प्रति सावधान हो सकते हैं। वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों को पूरे शांत मन से परिस्थिति के अनुरूप खुशी खुशी करने का प्रयास करना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है। इसके अतिरिक्त दूसरों की उन्नति होने पर हमें उनसे ईर्ष्या का भाव रखकर अपने मन को मलिन या व्याकुल नहीं करना चाहिए। जितना हमारा मन शांत रहेगा उतना ही प्रसन्नता हमें प्राप्त करेंगे। स्वस्थ जीवन के लिए शांत और प्रसन्न रहना आवश्यक भी है। श्री कृष्णा कहते हैं, दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादा निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। यदि हम सारे संबंधों पर विचार करेंगे तो देखेंगे कि इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं। और यदि अनजाने में भी कोई इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है, क्या हमने कभी विचार किया है? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते हैं, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोपते हैं, अर्थात किसी की स्वतंत्रता को अस्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता को अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है। और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? और यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होगी। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं? स्वयं विचार कीजिए। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें दुखी कर देती हैं। उस दुख के कारण हमारे जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ जाता है। तब हमें नहीं पता कि क्या करना है। यह परिवार के कारण हो सकता है, यह किसी मित्र के कारण हो सकता है, किसी रिश्ते के कारण हो सकता है, या फिर आपके काम के कारण भी हो सकता है। जब दुख आता है तो मानो हमारे जीवन पर ब्रेक सा लग जाता है, जीवन ठहर सा जाता है। फिर हम इससे बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते हैं। तब हम केवल ये सोचते हैं कि आज हम अपने दुखों से बाहर निकलने का एक आसान उपाय सोचते रहते हैं, लेकिन हमें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता। क्या कभी आपने गौर किया है, जब आप किसी बात को लेकर बहुत दुखी महसूस करते हैं तब आपका मस्तिष्क हमेशा सोचता रहता है कि आगे क्या होगा। ऐसे में हर कोई कहता है कि भविष्य के बारे में सोचने के बजाय वर्तमान के बारे में सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई भी आपको यही नहीं बताता कि अपने विचारों को भविष्य से बाहर और वर्तमान में कैसे लाया जाए। किसी शांत जगह पर आंखें बंद करके बैठ जाएं। 5 मिनट तक अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। यह आपका ध्यान केंद्रित करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। फिर अपनी आंखें खोलें और अपने वर्तमान को अच्छे से देखें। इस बारे में सोचें कि आपके आसपास क्या है जो दूसरों के पास नहीं है। तुरंत सोचने की कोशिश करें कि आप कितने भाग्यशाली हैं। यह आपके वर्तमान में आपको वापस लेकर आएगा। अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। मुझे पता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि सब कुछ इतनी आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन कोशिश करें तो ठीक हो सकता है। अब उस
छोटे कदम के बारे में सोचें जो आप अभी उठा सकते हैं, ताकि आप उस दुख से बाहर निकल सकें जिसमें आप वर्तमान में हैं। खुद से पूछें, क्या अब मैं उस दुख से बाहर निकलने के लिए कुछ कर सकता हूँ। हो सकता है काम बहुत छोटा हो, लेकिन आप शुरू तो करें। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम तुरंत समस्या के समाधान के बारे में सोचते हैं, जो हमारे दुख को बढ़ाता है। तो एक छोटा सा कदम उठाएं। हर बार जब आप एक कदम उठाएंगे तो यह धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जीवन में आपके पास आने वाले सभी दुखों, सभी चिंताओं और सभी परेशानियों, सभी विचारों से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपके पास जो है उसमें खुश रहें। जब भी दुख के विचार आएँ, उन सभी चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके पास हैं और बहुतों के पास नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज आप जिस बात से दुखी हैं, क्या आप उसके लिए 1-2 साल बाद दुखी होंगे? ऐसा नहीं लगता, बल्कि आप इस सोच पर हंसेंगे कि मैं इस छोटी सी समस्या के लिए इतना दुखी था, तो आज आप उस दुख के लिए अपना कीमती समय क्यों बर्बाद करें, जिसका कुछ दिनों के बाद आपके जीवन में कोई मूल्य ही नहीं होगा। एक शब्द में कहें तो जब भी कोई दुख आए तो सबसे पहले कल्पना की दुनिया से बाहर आएं और अपने आप से पूछें कि इस दुख से बाहर निकलने के लिए अभी कौन सा कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि शुरुआत ज़रूरी है। शुरू करने के बाद धीरे धीरे आपका दुख हर कदम के साथ कम होता जाएगा। हमेशा सोचें कि मेरे जीवन में अभी भी बहुत कुछ है, इस छोटी सी बात के लिए क्यों कष्ट सहें, क्योंकि खुशी में तो वह भी है जिनके पास आपसे बहुत कम होता है। दुख उसका भी है जिसके पास आपसे अधिक है। तो दोस्तों, अंत में एक ही बात कहूँगी, खुश रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही और बातें सुनने के लिए, और लाइक करिए।